हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो खिदमत दीन अपनी ज़बान और अपने कलम से अंजाम दे रहे हैं, यानी मेरी मुराद हज़रत अल्लामा डॉक्टर अनवार अहमद बगदादी है। हज़रत फ़िलहाल रूस में रहते हैं, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में रशिया कहा जाता है। एक अजीम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ। हज़रत की तसनीफ़ात को सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि अरबिस्तान में भी सराहा जाता है। आइए हज़रत के इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे कुद्दूसिया उर्से कुद्दूसी हज़रत अल्लामा डॉक्टर अनवार अहमद बगदादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रौनक स्टेज, सादात किराम, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन इजलास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे नात मैंने भी पढ़ी है भाई। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की तुमने अता में न की, मैंने खता में न की तुमने अता में न की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। एक गुजारिश है, आप थोड़ी देर के लिए मुझे एक संजीदा माहौल अता कर दीजिए। उठने बैठने का जो सिलसिला है
थोड़ी देर में रुक जाता हूं, जिनको जाना है वो चले जाएं और जो बैठना चाहते हैं वो ज़रा सुकून के साथ बैठ जाएं। हजरत, सबसे पहले तो मैं आपको उर्से कुद्दूसी में हाज़िरी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ 1500 साला मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकरीब दरवाजे पर है। उस मुनासबत से भी आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ कहने से पहले हदीस पाक के मुताबिक मन ला यशकुरिन्नास ला यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं होता। मैं शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ खानकाहे कुद्दूसिया के चश्मो चिराग नाज़िशे इल्म फन मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती आले रसूल साहब क़िबला हबीबी हाशमी दामत बरकातुहुमुल आलिया का, जिन्होंने आपसे मुलाकात का ये हसीन मौका अता किया। हुस्ने ज़याफ़त तो ऐसी रही कि ऐसा महसूस हो रहा है मैं अपने घर में। ख़ास तौर पर मुबारकबाद शुक्रिया अदा करता हूँ जानशीने शेर अहले सुन्नत अज़ीज़ुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद अरफ रसूल साहब क़िबला का, जिनका हुस्ने इंतज़ाम देखकर तबीयत सिर्फ बाग बाग ही नहीं है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस खानकाह के ये वो अमी होंगे कि जिससे एक आलम सैराब होगा। जिस कदर 2 दिनों के अंदर हुस्ने इंतज़ाम के साथ उर्स की तकरीबात को इल्मो हुनर से हम आहंग करके इन्होंने जान बख्शी है, इससे पता चलता है कि बड़े बाप का बेटा बड़ा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में बरकतें नाजिल फरमाए। हजरात, ये उर्से कुद्दूसी है, एक इल्मी शख्सियत का उर्स है, एक ऐसी ज़ाते बाबरकत का उर्स है जो नाइबे मुस्तफ़ा है, और जो नाइबे मुस्तफ़ा होगा वो दर हकीकत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजहर होगा। अभी हजरत सैयद साहब क़िबला ने फरमाया कि हजरत अपनी जिंदगी में गैरों का बहुत ख्याल करते थे। ये चीज इस्लाम की खूबियों में से बहुत बड़ी खूबी। आइए हम इनकी ज़ाते बाबरकत को आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में समझने की कोशिश करें। लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं मकाला न पढ़कर खिताब में तब्दील कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि खिताब भी है, थोड़ा सा मकाले का अंदाज बाकी रहेगा। इसलिए कुरान की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब आपका अखलाक अजीमुश्शान है।
इस आयत करीमा को उलमा अच्छी तरह समझते हैं। बहुत जोर दिया गया है कलाम पे, बहुत ताकीदों के साथ इस कलाम को मुज़य्यन किया गया है। और कुरान पाक का उसलूब समझने वाला अच्छी तरह जानता है एक हर्फ की ज्यादती, एक कलमे की ज्यादती बिला किसी मकसद के नहीं होती। छोटी सी आयत करीमा में बात कहना यह था कि ऐ हबीब, ऐ मुस्तफा, आपका अखलाक बुलंद है, लेकिन इसको सादा अंदाज में कुरान नहीं कह रहा, ताकीदों के साथ कह रहा। व इन्नका, पहली ताकीद लफ्ज इन्ना, ये उलमा जान, लअला खुलुकिन अज़ीम, दूसरी ताकीद लाम, फिर जुमला जुमले इस्मिया, तीसरी ताकीद। और जब किसी एक जुमले में तीन ताकीद आ जाए तो उसका एक मफहूम ये निकलता है कि जो बयान किया जा रहा है उस बात के इनकार करने वाले भी होंगे। अब इसकी रोशनी में आप ये समझें, आज जहां पर दुनिया का एक बड़ा हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर है, तो वहीं कुछ लोग अखलाक मुस्तफ़ा पे अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं। ये जो अंगुष्ठ नुमाई हो रही है इसमें शक भी है, इसमें इनकार भी है, और इसी इनकार को कुरान पाक ने इन अल्फाजों को ताकीद के साथ बयान कर दिया, यानी दबे लफ्जों में ये बयान कर दिया। जब कोई खुल्क़े मुस्तफ़ा पर शक की उंगली उठाए, जब किसी को नबी पाक के अखलाक पर इनकार हो, तो कुरान की इस आयत को पेश कर देना, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मुस्तफ़ा आपका अखलाक अज़ीमुश्शान। इनकार करने वाले इनकार करते रहेंगे, जवाब कौन दे रहा है? बोलो, कौन जवाब दे रहा है? हमा शुमा नहीं, जवाब देने वाला रब्बे कायनात है। और किसी का दफा रब्बे कायनात कर दे, किसी का डिफेंस खुदा कर दे, तो याद रखो उसे कोई हवा नहीं छू सकती। आज कहा जाता है इस्लाम में इंसानियत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये किया वो किया, बड़े सारे एतराजात, लेकिन एक जिम्मेदार स्टेज से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को ये मैसेज पहुंचना चाहिए, जिस इस्लाम को मुस्तफा जाने रहमत ने पेश किया है उस इस्लाम की बुनियाद ही इंसानियत पर है। इस्लाम की बुनियाद इंसानियत पर है, यह दावा है। अब इसकी दलीलें सुनते चलें आप। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत के चार अहम मराहिल, चार अहम गोशे। पहला गोशा ऐलान नबूवत से पहले, दूसरा हिस्सा, दूसरा मरहला हिजरत मदीना से पहले, तीसरा मरहला फतह मक्का से पहले, चौथा मरहला वफात से पहले। ये चार मराहिल हैं। कितने मराहिल हैं बोलो? चार। कौन कौन? ऐलान नबूवत से पहले, हम ऐलान नबूवत कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत की हदीस है, गर्चे दईफ हो फजाइल में मकबूल है। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अर्रूहि वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। इसलिए पैदाइश से लेकर के ऐलान नबूवत तक का जो मरहला है, सही मजहब के मुताबिक उस मरहले में भी मुस्तफा जाने रहमत नबी हैं। अब जब उस मरहले में भी आका नबी हैं, तो आइए जरा इस मरहले पे नजर डाल लें
और सीरत मुस्तफा का वो गोशा पूरी दुनिया वालों के सामने पेश कर दें। तुम जिस नबी पर एतराज करते हो, जिसकी इंसानियत पर उंगली उठाते हो, जिसके अखलाक पर उंगली उठाते हो, हकीकत यह है उसने अपनी जिंदगी के इस पहले मरहले को इंसानियत पर कायम फरमाया है। आप जरा गौर करें, पैदाइश से लेकर के ऐलान नबूवत का जो मरहला है वो 40 साल का मरहला है। इस 40 साल के अरसे में कोई है अपने माई का लाल जो ये साबित करे कि मुस्तफा जाने रहमत ने किसी पर हाथ उठाया हो? बताओ, किसी को मारा हो, किसी को कुछ कहा हो? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मिलेगा तो मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक मिलेगा। कौन अखलाक और किन लोगों के दरमियान अखलाक? आप जरा बतलाइए। 40 साल का मरहला जो गुजर रहा है, किन लोगों के दरमियान? मुसलमानों के दरमियान। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ तो नहीं कह सकते कि मुसलमानों के दरमियान। बोलो, कह सकते हैं? किन लोगों के दरमियान? बोलो। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, मुसलमानों, तुम हिंदुस्तान में हो, नबी पाक के इस मरहले को अमली तौर पर हिंदुस्तान में पेश कर दो। दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारे लिए पूरे मुल्क में अमन और अमान की फिजा कायम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अखलाक़े रसूल, उर्से कुद्दूसी, हजरत अल्लामा डॉक्टर अनवार अहमद बगदादी। कुछ न मिलेगा। किसी को एक तमाचा मारा हो तारीख नहीं बता सकती है, तलवार उठाया हो तारीख नहीं बता सकती है, किसी को गाली दिया हो तारीख नहीं बता सकती है। ये 40 साल जिंदगी किन के दरमियान गुजर रही है? आमतौर पर कुफ्फार मुशरिकीन के दरमियान जिंदगी गुजर रही है। अब मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक देखो, आपकी मोहब्बत देखो, आपकी दियानतदारी देखो, आपकी अमानतदारी देखो। कुफ्फार इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि मोहम्मद अरबी को उस वक्त लक़ब जो मिलता है ऐलान नबुव्वत से, वो अल अमीन का लक़ब मिलता है, अमानतदार का लक़ब मिलता है। कहीं बदअखलाकी का आपको तसव्वुर न मिलेगा। सबके साथ भाईचारगी मिलेगी, सबके साथ रवादारी मिलेगी, सबके साथ हुस्न अखलाक मिलेगा, इंसानियत मिलेगी। अब जरा बतलाओ, ये 40 साल बेस हुआ कि नहीं हुआ? बुनियाद हुई कि नहीं हुई? अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 40 साल जिंदगी बुनियाद है, तो आप ये क्यों नहीं पूरी दुनिया को बावर कराते हो कि इस्लाम की बुनियाद इंसानियत पर है? ऐलान नबूवत बाद में है, अकायद का ऐलान बाद में है, तौहीद का ऐलान बाद में है, अहकाम इस्लाम का ऐलान बाद में है, नमाज बाद में है, ज़कात बाद में है, रोजा बाद में है, हज बाद में है, ये सब बाद में है। मुस्तफा जाने रहमत ने पूरी दुनिया के सामने सबसे पहले जो चीज पेश की है वो इंसानियत और अखलाक है। वो इंसानियत और अखलाक है। अब जब इंसानियत और अखलाक है और ये पहला मरहला है, तो पहला मरहला बेस हुआ कि नहीं हुआ? बुनियाद हुई है कि नहीं हुई? बुनियाद है। इसलिए हम कहते हैं इस्लाम की बुनियाद इंसानियत पर है। अगर कहीं इंसानियत नहीं है, कहीं अखलाक नहीं है, तो याद रखो इस्लाम की पहली बुनियाद ही मुतसलसल है। इस्लाम की पहली बुनियाद ही मुतसलसल है। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का यह पहलू बहुत ही अहम है। और इंसानियत सिर्फ इसी पहलू में नहीं है, चूंकि टाइम बहुत मुख्तसर है, गालिबन हो भी गया होगा, 20 मिनट का वक्त है, वरना मैं दूसरे मराहिल को भी पेश करता। जो भी मरहला मेरे आका की जिंदगी का है, तलवार गर्च उठाई है लेकिन इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा, अखलाक का दामन नहीं छोड़ा, चाहे वो मक्की जिंदगी,
चाहे वो मक्की जिंदगी हो, चाहे वो मदनी जिंदगी हो, चाहे फतेह मक्का से पहले हो, चाहे फतेह मक्का के बाद हो, मुस्तफा जाने रहमत ने इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा है। इस्लाम पर उंगलियां उठाने वालों को इस्लाम का मुताला करना चाहिए। और आज जैसे जैसे दुनिया इस्लाम के इकबाल को हजम नहीं कर पा रही है, एक तरफ इस्लाम पर दहशतगर्दी का इल्जाम तो लगता है, लेकिन दूसरी तरफ एक हक परस्त इंसान, मुताला करने वाला इंसान, हकीकत की तलाश करने वाला इंसान इस्लाम के मुताला पर आता है। नबी रहमत की सीरत का मुताला जब करता है तब वो इस बात का इकरार ही नहीं करता, बल्कि कलमे तैयबा पढ़कर इस्लाम ले आता है। और मैं तो उस खित्ते से आता हूं जहां पर मैंने आए दिन इस्लाम कबूल करते हुए लोगों को महसूस किया है, देखा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सुन करके इस्लाम को कबूल नहीं किया है, मुस्तफा जाने रहमत को पढ़ करके कबूल किया है। इसलिए आज भी हम उन लोगों को पैगाम देते हैं कि आप सुनकर आप इधर उधर के बातों के बहकावे में ना आकर मेरे मुस्तफा की सीरत का मुताला कर। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब नबी की सीरत का मुताला गहराई के साथ, समझदारी के साथ किया जाएगा तो मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक पर कुर्बान होने को जी चाहेगा। फिर ये कहना कि इस्लाम दहशतगर्दी का दीन है, ये बात गलत साबित होगी। और कैसे हो सकता है जिसने चूंटियों, जिसने जानवरों का ख्याल किया हो, एक बिल्ली को सताने पर एक औरत को जहन्नम की बशारत दी हो, वो दीन दहशतगर्दी की बात कर सकता है? बोलो। हाँ, जिसने बूढ़ों को कत्ल करने पर पाबंदी लगाई है, जरा बतलाओ। जिसने औरतों को कत्ल करने पर पाबंदी लगाई है, जिसने बच्चों को कत्ल करने पर पाबंदी लगाई है, अरे ऐसा अखलाक कहां लेकर के आओगे? है वो अखलाक कि कुरान की रोशनी में दुश्मन के साथ भी इंसाफ करो, कहां मिलेगा ये? जालिमों के साथ भी भलाई करो, कहां मिलेगा ये? हदीस पाक की रोशनी में देखो तो जरा। आका फरमाते हैं उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो चाहे मजलूम हो। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद करें समझ में आता है, जालिम की मदद कैसे करें ये समझ में नहीं आता। मेरे आका फरमाते हैं उसकी मदद ये है कि उसको जुल्म से रोक दो, यही उसकी मदद है। आप जरा सुने तो, मेरे आका की इंसानियत देखना चाहते हो, मेरे आका का अखलाक देखना चाहते हो, चलो हजरत आयशा के पास रदियल्लाहु ताला अन्हा। यहूदियों का एक वफद आता है, बारगाह रिसालत में दाखिल होते ही सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम। साम का लफ्ज अरबी में होता है हिलाकत का। अस्सलाम वालेकुम यानी ऐ मोहम्मद तुम्हारी हिलाकत हो, माअज़ल्लाह, ऐ मोहम्मद तुम्हारी हिलाकत हो। वह यहूदियों का वफद आया, उन्होंने बड़ी खतरनाक बात कही। बैठे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आमतौर पर औरत मगलूबुल जज्बात होती है, कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए और इसीलिए इस्लाम ने तलाक का हक मर्द को दिया, औरत को नहीं। अगर औरतों के हाथ में ये हक आता तो कोई मर्द बच ना पाता। औरत मत, ये गर्चे एक आम बात रही जो मैंने जिक्र कर दिया, वरना बात तो यहाँ हजरत आयशा की है, लेकिन बहरहाल औरत हैं, जज्बात से मगलूब हो गई। फरमाती वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, एक लफ्ज और बढ़ा दिया। जब वफद चला गया, आका फरमाते हैं महलन या आयशा, ए आयशा जरा ठहर करके ऐसे गुफ्तगू न करो। इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क़ फिल अम्रि कुल्ली, ए आयशा अल्लाह हर जगह नरमी पसंद फरमाता है। हजरत आयशा फरमाती या रसूल अल्लाह आपने सुना नहीं उन्होंने कहा क्या है? मेरे आका फरमाते ऐ आयशा
तुमने सुना नहीं है मैंने क्या कहा है? हजरत आयशा ने जब जवाब दिया था तो फरमाया था वालैकुमुस्सलाम वल्लाना, तुम पर भी मौत हो, तुम्हारी भी हलाकत हो, तुम्हारे ऊपर लानत हो। और जब मेरे मुस्तफा ने इस कलमे को सुना, आका का जवाब सुनो, आका का जवाब सुनो। आका फरमाते वालैकुम, तुम पर भी ना लफ्ज़े साम अदा किया ना लफ्ज़े लानत अदा किया, ऐसा कलमा अदा किया, बात भी बन गई, जुबान पाक भी रही। मैसेज मिलता है मुसलमानों, जब तुम्हें अखियार के दरमियान जिंदगी गुजारने का मौका आए तो उसलूबे मुस्तफा से सीख लो, ऐसा उसलूब अपनाओ, बात भी बन जाए, जुबान भी गंदी ना हो। इसलिए एक मोमिन, उसकी जुबान गंदी नहीं हो सकती है। सामने वाला गालियां दे सकता है, गालियों का जवाब गाली से ना दिया करो। यही तो है मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक। गाली का जवाब गाली से कहां है, बल्कि मना कर दिया, ए आयशा, अल्लाह तो हर जगह नरमी पसंद फरमाता है, नरमी से काम लो। किससे काम लो? बोलो, नरमी से काम लो। आयशा नरमी बरतो। और जवाब आका ने भी दिया, जवाब उन्होंने भी दिया। ऐसा मजहब, ऐसा रसूल मिलेगा किसको? ये हमारी आपकी खुशकिस्मती है कि हमें रसूल मुस्तफ़ा मिले हैं, इंसानियत वाले रसूल मिले हैं। इसलिए इस्लाम की बुनियाद इंसानियत पर है। बोलो किस पर है? इस्लाम की बुनियाद किस पर है? इंसानियत पर है। पूरे मुल्क में इंसानियत को बढ़ाने का काम करो। आपके सामने मिलादे मुस्तफ़ा का 1500 साला मौका है। इस 1500 साला मौके की मुनासबत से और उर्से कुद्दूसी की मुनासबत से ये नाइबे मुस्तफ़ा हैं, मजहरे मुस्तफ़ा हैं। अपनी जिंदगी में सुन्नतों को अपनाया है, मोहब्बतें बांटा है, नफरतें नहीं बांटा है। आका फरमाते हैं यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। आसानियां पैदा किया करो। क्या पैदा किया करो? बोलो क्या पैदा किया करो? यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा किया करो, दुश्वारियां नहीं। बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, लोगों को खुशखबरियां सुनाया करो, लोगों को नफरतों में ना डाला करो, लोगों को नफरतों में ना डाला करो। हिंदुस्तान का माहौल मुसलमानों से खूबसूरत होगा कब होगा? जब मुसलमान मजहरे अखलाक़े मुस्तफ़ा बन जाएगा। आज उर्से कुद्दूसी में जरूरत इसी बात की है। ये आराम फरमा है अपनी कब्र में, इनकी रूह उस वक्त खुश हो जाएगी जब आप यहां से उठे तो ये अहद करके उठे, ये जज्बा लेकर के उठे, जो जिंदगी गुजरी गुजरी, अब आगे वाली जो जिंदगी गुजरेगी मजहर मुस्तफ़ा का, अखलाक़ मुस्तफ़ा का मजहर बन करके रहूंगा। हर तरफ मोहब्बतें बांटूंगा, अखलाक और किरदार बांटूंगा, किसी को अपनी जात से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बोलो पहुंचाओगे? पहुंचाओगे? अगर नबी के रास्ते पर चलना है तो नबी की बात तो सुनो। आका फरमाते खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। लोगों में बेहतर कौन है? बोलो कौन बेहतर है? जो लोगों को। और खैरुन्नास, आका ने फरमाया खैरुन्नास, लफ्ज नास कहा गया, खैरुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भलाई फैलाना सिर्फ मुसलमानों में नहीं, बल्कि बोलो भलाई फैलाओगे कहां? खैरुन्नास मन यनफउन्नास। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया खैरुन्नास मन यनफउल मुस्लिमीन, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो मुसलमानों को नफा पहुंचाए। आका ने ये नहीं फरमाया, फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। बोलो किसको फायदा पहुंचाए? लोगों को। पता चला इस्लाम सबके लिए भलाई है। इसीलिए तो कुरान ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपकी साथ को आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा है, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है, पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। और इस रहमत का तकाजा यह है इंसान को आपसे तकलीफ ना हो। ये है इंसानियत। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। फायदा लोगों में पहुंचाओ। अब ये फायदा पहुंचाना, इसकी
एक बात और सुन लो, ये जिस इस्लाम और जिस धर्म को मानते हो, उस धर्म का सबसे आला हिस्सा हदीस के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह है, और सबसे निचला हिस्सा जानते हो क्या है? आका फरमाते हैं ईमान का सबसे आला हिस्सा, बोलो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और सबसे अदना हिस्सा क्या है? बोलो सबसे अदना हिस्सा क्या है? इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से कांटा हटाना। ईमान का सबसे निचला हिस्सा क्या है? बोलो क्या है? रास्ते से कांटा हटाना। अब कोई साहब ये समझ सकते हैं रास्ते में अगर गंदगी पड़ी हो, बदबूदार कोई चीज पड़ी हो, तो समझ सकते हो सकता है उनकी अकल ये काम करे। आका ने तो कांटा फरमाया था, और कांटा तो है नहीं, तो मैं है कि नहीं? ये कांटा मुराद नहीं है, मुराद ये है कि मुसलमान की शान ये होगी, रास्ता चला जाएगा, किसी को अजियत नहीं पहुंचाएगा। इमाततुल अज़ा अनित तरीक, ईमान का तकाजा है कि तुमसे किसी को, अब जरा बतलाओ, आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर अपना अपना हिसाब लो। गुटखा खा करके थूकने वालों, रास्ते को गंदा करने वालों, ट्रैफिक के निजाम को दरहम बरहम करने वालों, गंदगियां फैलाने वालों, बदबू फैलाने वालों, इन तमाम चीजों को इस हदीस की रोशनी में देखो तो समझ में आ जाएगा मुसलमान तेरी शान ये नहीं है, तेरी शान तो ये है, तू रास्ता चलेगा तो अजियत को दूर करता हुआ चलेगा। बोलो अजियत को दूर करता चलेगा। सीरत मुस्तफा का यही तो पहलू है। बोलो यही तो पहलू है। और अगर कोई अजियत देता भी हो, अजियत देने वालों की इयादत करना शान मुस्तफा। बोलो है कि नहीं है? यहूदी बीमार हो जाए, खादिम यहूदी है, यहूदी बीमार हो जाए, उसकी इयादत के लिए मुस्तफा पहुंच जाए, ये इस्लाम की रवादारी का सबूत है, इस्लाम की इंसानियत का सबूत है। इसलिए ऐ मुसलमानों, ये इस्लाम की इंसानियत पूरी दुनिया को समझ में आएगा कैसा, तो याद रखो ये मुसलमान इस्लाम का आईना है। आईना जब साफ रहेगा तस्वीर साफ आएगी। आईना गंदा हो तो बोलो, आईना गंदा हो तो बोलो। अब इस्लाम बहुत खूबसूरत है, आईना तुम हो। इस्लाम बहुत खूबसूरत है, इस्लाम बहुत खूबसूरत है, अखलाक़े मुस्तफ़ा खूबसूरत है, वहां पर इंसानियत है, लेकिन आईना तुम। इसलिए कोई मुसलमानों को देखकर इस्लाम को बदनाम न करे। आईना गंदा हो गया है, आईना को जो कहना हो कह लो। बोलो किसको कह लो? आईना को कह लो। इस्लाम को क्यों बदनाम करते हो? लेकिन मुसलमानों को चाहिए जब तुम आईना हो तो अपने आप को साफ कर लो। तस्वीर बोलो, तस्वीर साफ आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अब आखिरी बात, ऐसा ना हो कि मैं दूसरों का वक्त ले लूं। ऐसे भी लग रहा है कि गालिबन मेरा वक्त कुछ बढ़ गया। करम फरमाइया है बुजुर्गों की। हजरात जरा गौर करो, आका ने क्या फरमाया था। मैं एक आखिरी बात करते हुए आपसे रुखसत होऊंगा। खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर यह है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। अब जरा बतलाओ, ये पंखा जिसने बनाया फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, आए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिसने एसी बनाया बोलो, जिसने कार बनाया बोलो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिसने सड़कें बनाई बोलो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अरे जरा समझो, जिसने पंखा बनाया वो इंजीनियर था। डॉक्टरी में जिसने नए अंदाज में एक चहकते बिलकते रोते बिलकते हुए इंसान के दर्द को कम किया वो डॉक्टर था। बोलो डॉक्टर था कि नहीं? अब मुखालफत करोगे बेटा डॉक्टर ना बने, मुखालफत करोगे बेटा इंजीनियर ना बने। याद रखो, ईमान के साथ अगर कोई ये काम करे तो ये उसके लिए सदक़े जारिया है। काश ऐसा होता
कि पंखा बनाने वाला, एसी का इजाद करने वाला, सड़कों के लिए नए नजरियात रखने वाला कोई गैर नहीं मुसलमान होता। और जब मुसलमान इल्म की इस कुदरत में था तब मुसलमान हाकिम था। आज मुसलमान महकूम हो गया है, इसलिए कि जब भी तुम लोगे तब महकूम बन जाओगे, और जब दोगे तो बोलो, जब दोगे तब। आज टेक्नोलॉजी आती है यूरोप से, गालियां देने से काम नहीं चलेगा, बुरा भला कहने से काम नहीं चलेगा। यूरोप ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, बहुत जुल्म किया, बड़ी ज्यादती किया, सब कुछ है। लेकिन मुसलमान जरा गौर तो कर, जरा अपने आप में सुधार तो पैदा कर। जरूरत इस बात की थी तेरे अंदर साइंसदा हूं, और जब साइंस की तारीख उठा करके देखोगे तो आज नक्शा बदला है, आज नक्शा बदला है, वरना बैरूनी कौन था? गैर नहीं था ना, बोलो। आज नक्शा बदला है, वरना अबू हयान कौन थे? अगर तारीख पे नजर डालोगे तो साइंस में मुसलमानों का बड़ा किरदार था, और जब किरदार था तब मुसलमान पूरी दुनिया पर हाकिम थे। आज मुसलमान सिर्फ ले रहा है, जब लोगे तब हाकिम नहीं बन पाओगे। और ये भी मुस्तफा जाने रहमत की हदीस की रोशनी में समझो। मेरे आका ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। समझ गए कि नहीं समझे? अल यदुल उलिया यानी देने वाला हाथ, बोलो कहां रहता है, और लेने वाला हाथ। पता क्या चला? टेक्नोलॉजी में तहकीक करेंगे वो, पूरी दुनिया को साइंस देंगे वो, नजरिया देंगे वो, तो वो देने वाले हुए कि नहीं हुए? जब वो देने वाले हो गए तो इस हदीस की रोशनी में ऊपर कौन रहेगा? ऊपर कौन रहेगा? बदलो मिजाज को, बदलो मिजाज को, बनाओ कॉलेजेस, बनाओ यूनिवर्सिटीज, बनाओ अच्छे अच्छे स्कूल, ताकि तुम्हें शिकायत ना रहे मुसलमानों में साइंसदान नहीं है, मुसलमानों में बड़ा डॉक्टर नहीं है। एक बड़ा डॉक्टर किसी एक शहर में बैठता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अगर थोड़ी सी भी दीनी हमीयत है ना तो वो इस्लाम की शान बन जाएगा। फिर वही जुमला दोहराता हूं, तुम आईना हो, साफ कर लो, तस्वीर साफ नजर आएगी। आईना है हम, इसलिए खैरुन्नास मन यनफउन्नास, देने वाला हाथ हमेशा ऊपर और लेने वाला हाथ हमेशा नीचे। इसलिए मेरे आका ने मिसाल दिया, मुसलमान लेने पे फख्र न करे, मुसलमान देने पे फख्र करे। आज फख्र इस बात पर है कि हम लेने वाले हैं। इकोनॉमिक में हम बहुत दूर, इक्तिसाद में हम बहुत दूर, और ये जितने अफकार बयान कर रहा हूं ना, टाइम होता तो मैं फिक्रे रजा से एक एक बात साबित कर देता, ताकि कोई ये ना कहे बगदादी बाहर रहता है मुतासिर होकर के आया है। याद रखो, ये जो बातें जिक्र कर रहा हूं, अगर आला हजरत को पढ़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। आला हजरत को पढ़ोगे सब कुछ मिल जाएगा। गिनाने के लिए तो हम कहते हैं 55 उलूम फनून पर आला हजरत को दस्तरस है। अब जरा बतलाओ, ये 55 उलूम फनून मुसलमानों में हैं कहां? कहां है? जिस चीज को बुनियाद बनाकर आला हजरत की तारीफ कर रहे हो, उसी से तुम्हारे बच्चे दूर हैं। अगर इन्हीं उलूम से दूरी रहती तो बचाओ, आला हजरत की बारगाह में एक मैथमेटिक को आने की जरूरत पड़ती? मैथ का मसला कहीं हल ना हो, कहां हल होता है? बताओ कहां हल होता है? बरेली में। पता क्या चला? ये मैथ दुनिया की तालीम नहीं है, बोलो। और अगर दुनिया खालिस दुनिया की तालीम कह दोगे तब तो मादल्ला आला हजरत भी दुनियादार हो गए। समझ की जरूरत है।
अब जब समझ जाओगे तो अब तुम्हारे अंदर सब कुछ होना चाहिए, और जब सब कुछ होना चाहिए तो आज इस पाकीज़ा उर्स के मौके पर मिजाज लेकर के जाओ, तालीम में इनकलाब पैदा करो। यही मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम है। आज से 1400 बरस पहले सबसे पहली आयत करीमा जो नासिल होती है उसको इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कहा जाता है। बहुत अफसोस का मकाम है कि जिस किताब की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल, अब जरा बतलाओ उस कौम के लोग जाहिल रहे, उस कौम के लोग जाहिल रहे, चाहे वो दीन की तालीम हो चाहे असरी तालीम हो, इनकलाब पैदा करना जरूरी है। हर मैदान में इनकलाब पैदा करना जरूरी है। जब इनकलाब पैदा करोगे, तालीमी सतह पर इनकलाब पैदा करोगे, एक मौका आएगा कि आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि इंसानियत इस्लाम में ये है, बल्कि लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी पैरवी करेंगे। इसलिए खुलासे के तौर पर आपसे इस बात की गुजारिश है कि उर्से कुद्दूसी के पुरबहार मौके पर इनके फयूज़ो बरकात लेते हुए समाज में यहां से जब जाएं तब अखलाक़े मुस्तफ़ा का मजहर बन जाए। ऐसी जिंदगी गुजारो कि मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू उठते और कहने वाला ये कहे ये गुलाम मुस्तफ़ा है, चोर नहीं होगा, डाकू नहीं होगा, झूठ बोलने वाला नहीं होगा, करप्टेड नहीं होगा। और हमारे मुल्क को जरूरत किसकी है? बोलो किसकी जरूरत है? करप्शन वाले की। करप्शन से मुल्क टूटेगा, और करप्शन खत्म हो जाए तो मुल्क मजबूत होगा। और करप्शन को सबसे ज्यादा जिसने टारगेट करके करप्शन को खत्म किया हो वो मुस्तफा जाने रहमत है। बोलो बताओ, आज पाबंदी लगाई जाती है, शराब हराम है, रोको रोको रोको, पुलिस परेशान है, लेकिन 1400 बरस पहले एक आवाज उठी थी मुस्तफा जाने रहमत की, शराब हराम है। मदीना की गलियों में शराबें बहने लगी। हाँ, तो जिस इस्लाम की शान ये हो, बताओ मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला शराबी हो सकता है? नहीं। जुआरी हो सकता है? नहीं। नशाखोर हो सकता है? नहीं। आज कितने अफसोस की बात है, हमारा नौजवान नशे की तरफ जा रहा है। ईद मिलाद मुस्तफा के इस पुरबहार मौके पर, उर्से कुद्दूसी के मौके पर अपने मिजाज को सही कर लो, मुस्तफा से लौ लगा लो। शराबखोरी, नशा, जुआ, ये जितनी गलत आदतें हैं, इन्हीं को तो मेरे आका खत्म करने आए थे। अब ये जब सब सुनोगे तो हमारे हुकूमत को भी शुक्र अदा करना चाहिए मुस्तफा जाने रहमत का कि अगर एक अच्छा साफ सुथरा समाज की बात करोगे तो ये समाज सुन्नत मुस्तफा की रोशनी में मिलेगा। इसलिए इस्लाम सहमत नहीं है, इस्लाम रहमत है। इस्लाम रहमत है, लेकिन इस रहमत को समझाने वाला कौन? बोलो कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? गुलाम मुस्तफा समझाएगा। मुस्तफा के सच्चे पक्के गुलाम बन करके इस रहमत को समझाओ, ताकि लोगों का नजरिया बदल जाए, लोगों के बयानात बदल जाए, और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाए हिंदुस्तान को मुसलमानों की जरूरत है, हिंदुस्तान को इस्लाम की जरूरत है, हिंदुस्तान को रहमत मुस्तफा की जरूरत है। बोलो जरूरत है कि नहीं जरूरत है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खानकाह को सलामत रखे और हम सबको सलामत रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रास्ता दे दें। व ग्रामी हुजूर